संसद कूद करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी 50 रुपए का टिकट लग रहा है यार। अब संसद के अंदर संसद सदस्य जाते हैं। दूसरे तरीके से संसद पहुंचने की जिन्होंने कोशिश करी थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला था, वो गोली नहीं चली थी, आतंकवादी घुसना चाह रहे थे। तो ऐसे थोड़ी ना घुसा जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी बात कह के मैदान में जाइए, जीत के आइए। किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं? मुझसे ज़्यादा तो पुलिस कमिश्नर समझ रहा, जो कागज चेक कर रहा है वी द पीपल के। मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, आप हमेशा गलत बात क्यों करते हैं? मैं आतंकवादी नहीं कर रहा, तरीका गलत है। आपने उदाहरण वही किया ना। हाँ, तो उनके वाले तरीके से घुसोगे क्या? पैराशूट से कूदोगे? क्या करोगे? तोप के गोले में फेंके, गुलेल से फेंके, वहाँ पहुँच के क्या करेंगे? आपकी बात ठीक है। संसद का उसका मतलब है संसद तक पहुँचना, अंदर जाने के लिए। तो और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर थोड़ी सी भी संयम से और सद्बुद्धि से काम लिया तो आप मुझसे आज एक बात लिखवा लो, अंगूठा ले लो। आने वाले 4-5 साल के अंदर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये कई राज्य ऐसे होंगे जिनके अंदर बस संयम की ज़रूरत है। अब सिसौली तक कैद नहीं है राकेश टिकैत, अब मुजफ्फरनगर तक कैद नहीं है राकेश टिकैत। सर यहाँ पे सरकार के चयन में भी इनकी भागीदारी रहेगी। ये चाणक्य होंगे इन 3-4 राज्यों में। वो बोल रहे हैं जो टिकैत सर है उन पे कांग्रेस का मतलब कांग्रेस ने अपने वो ले लिया है, कांग्रेस का राज चलता है टिकैत साहब के ऊपर कांग्रेस का, टीएमसी और कांग्रेस का। मतलब टीएमसी और कांग्रेस एक साथ हैं? ये क्या कॉकटेल बना के लाई हैं आप? कांग्रेस बंगाल में साफ बोली, आज तक पर चल रहा था, आज तक चल। अरे उसकी बातों पे भरोसा मत करना। ये अंजना ओम कश्यप 1 लाख के कपड़े पहनने के बाद, अंजना ओम कश्यप 1 लाख के कपड़े पहनने के बाद, लाखों का पैकेज लेने के बाद, पता है क्या कह रही थी आज तक पे? अगर किसान असंतुष्ट है, अगर किसान नाराज है तो फसल का रिकॉर्ड पैदावार कैसे हो रहा है? अरे बेवकूफ, किसान की नाराजगी से फसल की पैदावार का क्या लेना देना है? ये तो संबंध बता दे। आदमी की अगर अकल नहीं बढ़ेगी तो मुझे दाढ़ी भी नहीं बढ़ेंगी। मुझ दाढ़ी बढ़ रही है उसकी, अकल नहीं बढ़ रही, क्या करें? 2000 नोट का नैनो चिप का क्या संबंध है? ये भी आज तक के एंकर ही बताते हैं। देखो जी, अब आप कुछ ना कहलवाओ तो बेहतर है। आज तक वालों को इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि अगर मैं गाली बकने खड़ा होऊंगा तो लोग लाइन वाले ये कहेंगे भाई साहब लाइन से आइए प्लीज। 6 महीने से खड़े हैं कि अच्छा भैया ठीक है, बैंक की लाइन समझ ली, मुंह उठाया चले आए कि भाई लग काय गिरी कि अंजना ओम कश्यप को और आज तक को गाली देनी है। और सबसे लंबी लाइन बताऊं किसकी है? नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से मंच पे कहा है, चोर, ठग, धोखेबाज, झूठा, ये सब कहते हैं मेरे विरोधी मुझे। सर, किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद का अपना संचालन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 20-20 साल से 15-15 साल से लोग आंदोलन करते हैं, उनको तो न्याय मिला नहीं है। किसानों को कैसे न्याय मिलेगा इस संसद से? देखिए, हर कोई वहाँ पे न्याय लेने नहीं जाता। मैं भी जंतर मंतर कई बार गया हूँ। फोटो खिंचाना है? नहीं, मैं भी आंदोलनों का हिस्सा बना, ऐसा नहीं है। आपने कहा हर कोई वहाँ पर न्याय। मैं बता रहा हूँ, उसमें एक केस आपको सुनाऊंगा कि वहाँ मैंने देखा अलग अलग डिमांड के लिए अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए हैं। कुछ 1 दिन से बैठे हुए थे, कुछ 5 साल से बैठे हुए थे, कोई 1 साल से बैठे हुए थे। अचानक मेरी नज़र सामने वाली दीवार पे पड़ी और उस पर लिखा था, जब तक तिब्बत पे से चीन का कब्जा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है भाई, तू कहीं नहीं जा रहा। अब बताओ, चीन का तिब्बत पे कब्जा, उसकी डिमांड का जंतर मंतर से क्या लेना देना है? नमस्कार। जो ये नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, ये सीरियस प्लेटफॉर्म को भी नॉन सीरियस बना देते हैं। अब वहाँ पे किसान संसद चल रही है, उस किसान संसद के अंदर जो उसकी प्रक्रिया है वो और हो जाए, हिट एंड ट्रायल से हम कर लेंगे। सर, कल छापे पड़े हैं कई मीडिया हाउसों पर, एक प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है। किस तरह से देखते हैं इन छापों को आप, जो आयकर के छापे पड़े हैं? ओफो, ये बेवकूफ़ हैं, खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। अरे भाई, जब तुम ये काम कर रहे हो, न्यूज़ चैनल चला रहे हो, टीवी चैनल चला रहे हो, अखबार का चैनल चला रहे हो, अक्षय कुमार को तुम पत्रकार नहीं रख सकते अपने यहाँ? अक्षय कुमार को रख लो, छापे का डर खत्म। हालांकि एक बार डांट तो अक्षय कुमार की भी पड़ी है, इंटरनल बता रहा हूँ बिल्कुल, और किसी को बताना मत। अक्षय कुमार ने खुश करने के लिए जब इंटरव्यू ले रहे थे मोदी जी का, सवाल पूछा कि भाई आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? तो उसका जो जवाब मोदी जी ने दिया उसको एडिट करना पड़ा। उन्होंने जवाब दिया कि चाय वाले के लड़के हैं भाई हम, स्क्रिप्ट में हमारे पास आम खरीदने के खाने के पैसे कहाँ हैं? अब चाहे बाग से उठा के भगें, चाहे ठेले पे से उठा के भागना पड़ता था, दौड़ते दौड़ते चूसना खाना पड़ता था। आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ के आते ना आप। उन्होंने कहा सॉरी सर, सॉरी, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं ना। सर, जिस तरह से फ़ोन टैपिंग के मामला प्रकाश में आया है और बताया गया है करीब
2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं सरकार ने। क्या किसानों के जो मोबाइल फ़ोन है वो भी टेप किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? पिछले 10-20 महीने में मैं 4 महीने अपनी हाई कोर्ट खुल गया हूँ। अब वो भी तब गया हूँ जब मेरे को जाके मुकदमों की फाइलें अपने साथियों को सौंपनी होती हैं कि भाई इनमें भी कुछ देख लियो, फीस आ जाए तो मुझे भेज दियो, ठीक है ना। आप 22,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितने आते हैं। मेरा तो 9,99,999 के बाद फिर सारा पेट्रोल के मीटर की तरह 00 पे आ जाता है। तो इतनी बड़ी आंकड़ों वाली बात है, मुझसे ना पूछो। वैसे आपको एक बात बताऊँ, जासूसी तो हर सरकार करवाती है जो डरी हुई होती है, जिस पे देखो भरोसा कौन नहीं करेगा, जो भरोसा तोड़ता है वो भरोसा नहीं करता। इन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है, देश का भरोसा तोड़ा है, इसीलिए अब इन्हें यह भरोसा नहीं है कि ये भी मेरा मंत्री हो के मेरे खिलाफ कुछ ना कह रहा हो, ये भी ना कह रहा हो, ये भी ना कह रहा हो, तो उनका करा दिया, कोई बात नहीं, इनका अपना इंटरनल मैटर है। जब मेरा मामला आएगा तब मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेसी, देश के नागरिक की प्राइवेसी। लेकिन भारत की हालत बहुत सीरियस है। सरकार झूठे हलफनामे देती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। सारे सिस्टम को भारत माता के ऐसा लग रहा है जैसे लकवा मार गया, कोई भी सिस्टम काम करने को तैयार नहीं है। देखिए जी, कुएं में भांग पड़ी हुई है, देश बहका हुआ है। संसद के अंदर 750 बैठे होंगे, वो 800, और 200 बार किसान जाके प्रतीकात्मक रूप से और अपने आईडी दे के और ये दे के वो दे के, ये कौन है, कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हैं वी द पीपल, जिससे शुरू होता है भारत का संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल। अगर मेरे को वहाँ जाना है और दिल्ली पुलिस को मेरे ऊपर कोई शक है, अगर उसमें वो कोई जांच करवाना चाहता है, तो मेरा एक अतीत है यहाँ पे, मेरा एक पोजीशन है, वो ऐसे जांच करवाए जिससे कि मैं आहत ना हूँ। ये तो एक नागरिक के अधिकार हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि साहब कुछ अवांछित तत्व और ये तत्व, तो इसी जंतर मंतर पे 50-50 हज़ार 1-1 लाख लोग जमा हुए हैं, और ये LIU, DIU, BIU, CIU, ये सब कर क्या रहे हैं पुलिस के? पुलिस कमिश्नर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे घर को जाए। लेकिन वो नागरिक को ये थोड़ी ना बताएगा कि कितने आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। वो तो भगवान ने अच्छा करा कि कुछ सद्बुद्धि आई और जंतर मंतर पे किसान संसद के लिए परमिशन दे दी गई। संसद किसे कहते हैं, संसद क्या करती है? आपने वहाँ जमावड़ा देखा, लोगों को उसकी प्रक्रिया करते हुए देखा। एक संसद अंदर चल रही है, एक बाहर चल रही है, दोनों की प्रक्रिया आपने देख ली, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ प्रस्ताव नहीं है किसी के हाथ में लिखा हुआ कि काले कानूनों में जो इनकी नीयत काली है वो कैसे खारिज हो, और जो तुम आगे के लिए बात